गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे नई आर्थिक नीति 1991। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, नई आर्थिक नीति, इसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीएफ नरसिंह राव एंड वित्त मंत्री जो थे वो थे मनमोहन सिंह। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि नई आर्थिक नीति में जो हमारे पीएम थे वो कौन थे, पीवी नरसिंह राव, एंड जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे, मनमोहन सिंह। ठीक है, इसके प्रमुख घटक थे उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण। ठीक है, इसके कारण देखते हैं। अब कारण क्या थे इसके कारण थे उच्च राजकोषीय घाटा, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, भुगतान संतुलन की समस्या, सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, खाड़ी युद्ध हुए थे, मुद्रा स्फीति। ओके, ये सभी इसी के कारण हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है उद्देश्य। भारतीय अर्थव्यवस्था में एलपीजी, मुद्रास्फीति में कमी करना, ये इसके उद्देश्य था। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना, एंड थर्ड था राजकोषीय घाटे को कम करना, आर्थिक प्रतिबंधन हटाना, माल, सेना, प्रौढ़ मानव संसाधन का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह को बढ़ाना। ठीक है, इसकी विशेषताएं देखते हैं अब। उद्योगों में लाइसेंस प्रणालियों को ख़त्म करना, निजी क्षेत्र का प्रवेश, विनिवेश को बढ़ाना, विदेश नीति का उदारीकरण, एनआरआई विदेश निवेशकों को भारतीय कंपनियों में निवेश का मौका। नेक्स्ट है तकनीकी का उदारीकरण, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की स्थापना। ठीक है, ये आर्थिक नीति के कुछ टॉप पॉइंट थे जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम उदारीकरण। उदारीकरण ने क्या अपना रूप अपनाया था वो देखते हैं। कुछ को छोड़कर लाइसेंस प्रणाली ख़त्म करना, उस कुछ में शामिल देखो क्या क्या थे। शराब था, रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन, इन्हें छोड़कर और जो भी बचे कुचे थे उन सभी के लिए लाइसेंस को ख़त्म कर दिया गया था। आयात निर्यात में उदारीकरण, माल सेवा की शर्तें तथा शर्तें तय करने की शक्ति। ओके, अब आ जाते हैं निजीकरण। निजीकरण में निजी क्षेत्र को बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्र को कम करना और सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश करना। नेक्स्ट है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना, भौगोलिक सीमा को ख़त्म करना, राजनीतिक सीमा को ख़त्म करना, इसमें वैश्वीकरण में। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम योजना आयोग। योजना आयोग, इसका गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में स्थापित सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के बाद 15 मार्च 1950 में हुआ था। यह एक असंवैधानिक या संविधानेतर संस्था थी। विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों में सलाहकारी निकाय था। प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे एंड अध्यक्ष इसका कौन होता है, अध्यक्ष इसके हमारे प्रधानमंत्री होते थे। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। समाप्ति की घोषणा 13 अगस्त 2014 में की गई थी। 7 पूर्णकालिक सदस्य होते थे जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता था। यह संपूर्ण कार्य पंचवर्षीय योजना के माध्यम से करता था।
नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। योजना आयोग द्वारा लागू किए गए पंचवर्षीय योजना का संचालन। ओके, नेक्स्ट आते हैं नीति आयोग। नीति नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, इसका गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री। ओके, सो इसमें हमने 3 टॉपिक कवर करे हैं। पहले आपका नई आर्थिक नीति 1991 एंड सेकंड राष्ट्रीय विकास परिषद, थर्ड योजना आयोग एंड फोर्थ नीति आयोग। इसमें हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम्स में, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप सभी इन्हीं को याद कर लेना। ओके, ठीक है।